क्या आप जानते हैं कि चुप रहना सबसे शक्तिशाली शक्ति है? हाँ, वही चुप रहना जिसे हम चुप्पी भी कहते हैं, जिसे हमारे समाज में अक्सर कमजोरी या शर्म के रूप में जाना जाता है। वास्तव में वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज जहाँ हर कोई बोलने की जल्दी में है, वहाँ चुप रहकर समझने वाला इंसान ही असली खिलाड़ी साबित होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सोच, ध्यान और आपका सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ साइलेंस में बताया गया है कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति, एक मेंटल प्रैक्टिस और जीवन को बदल देने वाला एक अभ्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरी ऑफ द पावर ऑफ साइलेंस। केल्विन का मानना है कि आज का इंसान बाहरी शोर शराबे में इतना खो गया है कि वो अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गया है। लेकिन जैसे ही वो मौन यानी साइलेंस की ओर लौटता है, उसकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है। केल्विन कहते हैं, चुप्पी में ही सबसे गहरे जवाब छिपे हैं। जब आप बोलना बंद करते हैं, तो आप खुद को और उन संकेतों को सुनना शुरू करते हैं, जो आमतौर पर शोर में दब जाते हैं। हर दिन हम सैकड़ों विचारों से जूझते हैं। ये विचार अनावश्यक बातों, सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की राय से निर्मित होते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाना सीखते हैं, तो हम अपने दिमाग को फिर से अपना बना पाते हैं। मौन यानी साइलेंस हमें मेंटल क्लैरिटी देता है। इस किताब में बताया गया है कि जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। जब आप किसी बहस या तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहते हैं, तब आप अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि सुनने की कला को अपनाना है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आप दूसरों को समझते हैं और यहीं से रिश्तों में गहराई, समझ और विश्वास का जन्म होता है। लेखक बताते हैं कि चुप रहना कई बार दूसरों पर प्रभाव डालने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। एक शांत व्यक्ति को लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उसकी हर बात में सोच होती है। चुप रहकर हम खुद को रहस्यमय और समझदार साबित कर सकते हैं। मौन का अभ्यास न केवल दिमाग बल्कि आत्मा को भी शांत करता है। जब हम ध्यान, योग या आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हम अपनी गहराई को समझते हैं, जिससे हमारे अंदर सच्चा आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन आता है। आप डेली सुबह या शाम को 10 मिनट बिना किसी डिवाइस के साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकिए। इससे आप सोचकर जवाब देना सीखेंगे, सुनना शुरू करेंगे, बोलना कम करें, खासकर रिश्तों में। शोर से दूर पार्क या प्रकृति में खुद के साथ समय बिताइए। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, मतलब दिन का कुछ हिस्सा बिना स्क्रीन के बिताने की कोशिश कीजिए। ये किताब हमें सिखाती है कि मौन कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। मौन से न सिर्फ हम खुद को जान पाते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। अगर आपको अगले 24 घंटे बोलने की इजाजत न हो, तो क्या आप खुद के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं? सोचिए इस बारे में, क्योंकि शायद वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। लेसन 1, खामोशी। अक्सर हम खामोशी को शब्दों की अनुपस्थिति समझ लेते हैं, लेकिन केल्विन के अनुसार मौन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अनुभव है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां बाहरी शोर खत्म हो जाता है और आंतरिक शक्तियां बोलने लगती हैं। सच्ची शांति आत्मा की भाषा होती है, यानी सच्चा मौन आत्मा की भाषा है। यहाँ मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं, ये आत्मचेतना, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्थिरता की अवस्था है। केल्विन मौन को 3 स्तरों में बताते हैं। पहला, एक्सटर्नल साइलेंस, जब हमारे आसपास कोई आवाज नहीं होती, शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण। दूसरा, इंटरनल साइलेंस, जब हमारे दिमाग के निरंतर चलने वाली बातें, फालतू विचार और मानसिक शोर शांत हो जाते हैं। तीसरा, स्पिरिचुअल साइलेंस, जब हम अपने अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। सच में खामोशी तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, न कि बाहर की आवाजें बंद करते हैं। लेखक का कहना है कि खामोशी सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं देती, बल्कि ये अंतर्दृष्टि पैदा करती है। साइलेंस में व्यक्ति बिना किसी बहाने या परत के खुद को देख सकता है।
बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, मेंटल क्लैरिटी आती है, अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानने में मदद मिलती है, मानसिक तनाव और चिंताएं घटती हैं, दिमाग के नए हिस्से एक्टिव होते हैं। मौन वो जमीन है जहां आत्मा फलती फूलती है। जब हम शोर से दूर होते हैं, तभी हम खुद को पूरी तरह से जान पाते हैं, खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं। मेडिटेशन और खामोशी एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान मौन को भीतर लाने का अभ्यास है। केल्विन बताते हैं कि ध्यान कोई काम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेज है जब आप कंप्लीटली अपने वर्तमान में होते हैं, तभी मौन घटित होता है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे विचारों की रफ्तार कम होती है। यही धीमापन हमें हमारी आत्मा की ओर भीतर ले जाता है। मौन में आत्म स्वीकृति होती है। मौन हमें अपने भीतर के सत्य से मिलवाता है। केल्विन कहते हैं कि आज के समय में खामोशी लगभग विलुप्त हो चुकी है। हर ओर आवाजें हैं, फोन की रिंग, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। हम जितना ज्यादा शोर में रहते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। आज की दुनिया में इंसान बाहर से तो कनेक्टेड है, पर अंदर से वो डिस्कनेक्टेड है। लेखक कहते हैं कि अगर हम खामोशी से डरने लगे, तो धीरे धीरे हम खुद से ही डरने लगते हैं। मौन को धीरे धीरे जीवन में शामिल करने के 3 आसान तरीके हैं। दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी बातचीत के खुद के साथ बिताइए। प्रकृति में जाकर चुपचाप बैठिए या टहलिए। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब मन भागे, उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इन तरीकों से आप धीरे धीरे खामोशी की शक्ति को समझने लगते हैं। खामोशी कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है, ताकि हम बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज को सुन सकें। लेसन 2, मौन और आत्मज्ञान का रिश्ता। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि आज की दुनिया में हम सब जवाब देने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन समझने में बिल्कुल नहीं। हमारी बातचीत में भावनाएं कम और प्रतिक्रियाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन मौन हमें रुकने, सोचने और खुद को देखने का अवसर देता है। मौन एक दर्पण है जिसमें हम अपना असली रूप देख सकते हैं। केल्विन के अनुसार ये यात्रा बाहर से नहीं, अंदर की खामोशी से शुरू होती है। जब हम मौन में होते हैं, हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर की दुनिया में जाता है। हम अपने डर और भ्रम को पहचानने लगते हैं। हम मैं कौन हूँ जैसे सवालों से टकराने लगते हैं, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। इंट्यूशन यानी आंतरिक ज्ञान जो तर्क से परे होता है, लेकिन अक्सर सही होता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो ये आंतरिक आवाज दब जाती है, लेकिन जब हम मौन होते हैं, तब वो आवाज उभरती है, साफ, सटीक और शक्तिशाली। केल्विन कहते हैं, खामोशी ही वो माध्यम है जहां से हमें सच्चा गाइडेंस मिलता है, जो हमारे इंट्यूशन के जरिए आता है। केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि मौन हमें हमारे विचारों की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। आमतौर पर हम विचारों को तेजी से सोचते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। मौन में हम विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। हमें समझ आता है कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, डर से, कंडीशनिंग से, या वास्तव में अनुभव से। हम विचारों के पैटर्न को पहचानने लगते हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव हैं और कौन से कंस्ट्रक्टिव। ये अवेयरनेस ही आत्मज्ञान की बुनियाद बनती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार हमेशा खुद को सही साबित करने की, ध्यान आकर्षित करने की, तर्क करने की आवाज चाहता है, लेकिन जब हम मौन होते हैं, तो अहंकार की ये आवाज नहीं मिलती। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। हम जरूरत से ज्यादा सही साबित करने की आदत से बाहर आने लगते हैं। केल्विन इस अध्याय में मौन को एक सीढ़ी की तरह समझाते हैं, जो हमें सतही सोच, सतही रिश्ते और सतही जीवन से गहरी समझ, गहरे रिश्ते और गहरे अनुभव की ओर ले जाती है। इस लेसन में लेखक कुछ आसान और प्रभावशाली प्रैक्टिस बताते हैं। रोज 10 से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने विचारों को बिना जज किए देखिए, जैसे क्लाउड्स आ जा रहे हों। मौन में खुद से सवाल कीजिए, ये विचार मेरे हैं या मैंने कहीं सुना है। मौन में उन सभी चीजों को धन्यवाद कीजिए जो आपको आंतरिक शांति देते हैं। इन अभ्यासों से आत्मज्ञान का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। मौन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है खुद को खोजने का। ये हमें सुपरफिशियल जीवन की दौड़ से निकालकर आत्मा की शांति और गहराई की ओर ले जाता है। लेसन 3, खामोशी बनाम अकेलापन। इस लेसन की शुरुआत एक बेहद गहरी और जरूरी बात से होती है।
अकेलापन एक भावना है, लेकिन खामोशी एक स्टेज है। आज जहाँ लोग सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, वहाँ भी अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को कई लोग खामोशी समझ बैठते हैं, पर लेखक हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। अकेलापन एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करता है, अंदर से अधूरा और असहाय समझता है, बिना किसी उद्देश्य या जुड़ाव के अनुभव करता है। केल्विन कहते हैं कि अकेलापन का संबंध किसी व्यक्ति, रिश्ते या कनेक्शन की कमी से है। ये ऐसी भावना है जिसमें इंसान भरे हुए कमरे में भी खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर सकता है। केल्विन के अनुसार साइलेंस इज नॉट अबाउट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट बीइंग होल। मौन अकेले होने का नहीं, कंप्लीट होने का अनुभव है। जब आप मौन में होते हैं, आप खुद के साथ जुड़ते हैं। आपको किसी और के अप्रूवल या प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। आप शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, बिना किसी कारण के। केल्विन कहते हैं कि बहुत से लोग मौन को अकेलेपन का रूप समझकर उससे डरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले रहना यानी मौन में होना और मौन यानी दुखी होना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। केल्विन समझाते हैं कि मौन में आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। जब कोई व्यक्ति अकेलेपन को मौन में बदलना सीख जाता है, तो उसमें एक गहरा परिवर्तन आता है। उसे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। वो खुद में इनफ महसूस करने लगता है। केल्विन इस अनुभव को इनर होलनेस कहते हैं, जहाँ व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। केल्विन इस लेसन में कुछ शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, जो किसी को भी अपने अकेलेपन को मौन की ऊर्जा में बदलने में हेल्प कर सकता है। जब अकेलापन महसूस हो, तो उसे दबाने की बजाय एक डायरी में लिखिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप उस भावना को समझने लगेंगे। दिन में कम से कम 10 मिनट किसी संगीत, किसी फोन या किताब के बिना चुपचाप बैठकर खुद को महसूस कीजिए। खुद से मिलिए। अकेले किसी शांत जगह पर, जैसे पार्क, झील या पेड़ पौधों के बीच बैठकर प्रकृति की मौन भाषा को सुनिए। यह आत्मा को शांति देता है। जब मन कहे मैं अकेला हूँ, तो आप उत्तर दीजिए मैं अपने साथ हूँ। इन साधारण से अभ्यास से व्यक्ति अकेलेपन की भावनात्मक दर्द को मौन की मानसिक पूर्णता में बदल सकता है। अकेलापन आत्मा को कैद करता है, तो मौन उसे मुक्त करता है। मौन एक अवसर है खुद को खोजने, समझने और प्रेम करने का। केल्विन इस लेसन के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि मौन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुनाव है, जो जीवन को गहराई से जीने का रास्ता खोलता है। लेसन 4, बातचीत में मौन की ताकत। केल्विन इस लेसन की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सेंटेंस से करते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज सेड, बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इज नॉट सेड। संवाद सिर्फ कहे गए शब्दों का नहीं, बल्कि अनकहे मौन का भी हिस्सा होता है। हमें लगता है कि अच्छी बातचीत का मतलब है ज्यादा बोलना, बेहतर तर्क देना या प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करना। पर केल्विन कहते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि कब नहीं बोलना है इसमें होती है। मौन एक एक्टिव पावर है, न कि डीएक्टिव। मौन एक स्पेस बनाता है जिसमें दूसरों के शब्द गूंज सकते हैं। मौन गहराई लाता है, जिसमें संवाद सतही नहीं बल्कि सच्चा बनता है। मौन नम्रता का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि आप केवल जवाब नहीं, समझ भी रहे हैं। मौन शब्दों को महत्व देता है। मौन आपको सोचने का समय देता है, शब्दों को चुनने की समझ देता है, स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। केल्विन इसे पॉज पावर कहते हैं, रुकने की ताकत, जो प्रतिक्रिया से बेहतर होती है। बहस का उद्देश्य अक्सर जीतना होता है, लेकिन केल्विन कहते हैं कि मौन बहस को संवाद में बदल सकता है। जब आप मौन रहते हैं, तो आप सामने वाले की पूरी बात सुन पाते हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। आपके शब्दों की गंभीरता बढ़ जाती है, क्योंकि आपने सोच समझकर बोला है। केल्विन कहते हैं व्हेन यू स्पीक आफ्टर साइलेंस, पीपल लिसन। यानी जब आप मौन के बाद बोलते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। केल्विन इस लेसन में बताते हैं कि लिसनिंग मौन की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। मौन से आप बिना बीच में टोके सुनते हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, उसे महसूस किया गया महसूस कराते हैं। केल्विन के शब्दों में सच्चा सुनना तब होता है जब अहंकार चुप और सहानुभूति बोले। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर मौन में आप सोच पाते हैं, दिशा तय कर पाते हैं।
पावर डायनेमिक्स, जब आप कम बोलते हैं, लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, मौन सुनने की कला आपके व्यक्तित्व में गरिमा और विश्वास भरती है। केल्विन मौन को एक अदृश्य सुपर पावर कहते हैं, जो संवाद को सतह से उठाकर गहराई में ले जाती है। केल्विन इस लेसन में एक 24 घंटे का प्रयोग सुझाते हैं। अगले 24 घंटे में जब भी कोई बहस हो, तुरंत जवाब ना दें। 5 सेकंड के लिए रुकिए। जब कोई अपनी बात कहे तब बीच में बिल्कुल मत बोलिए, पूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपको चुप कराने की कोशिश करे, आप मौन को अपनी शक्ति बनाए रखिए। ये छोटा अभ्यास आपको बातचीत में मौन की ताकत का वास्तविक अनुभव करवाएगा। केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संवाद की सबसे गहरी परिपक्वता है, जहाँ ज्यादा बोलना अक्सर गलतफहमी लाता है। वही सही समय पर मौन रखना रिश्तों को बचा सकता है, गहराई दे सकता है और सच्चा जुड़ाव बना सकता है। लेसन 5, भावनात्मक नियंत्रण में मौन की भूमिका। भावनाएं हमारी ताकत या हमारी कमजोरी। इस लेसन की शुरुआत एक वाक्य से करते हैं। हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं अगर हम मौन को अपना साथी बना लें। भावनाएं जैसे क्रोध, निराशा, चिंता और भय हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाती हैं, तो हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बहुत दिनों तक रहता है। लेखक का मानना है कि इमोशनल मास्टरी का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है साइलेंस। प्रतिक्रियाओं से पहले मौन क्यों जरूरी है, इस बारे में केल्विन कहते हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, जैसे गुस्सा, दुख या डर में, तब हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। और यहीं पर मौन काम आता है। यह आपको रुकने का समय देता है, या आपके दिमाग को सोचने का मौका देता है, या आपकी ऊर्जा को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया में बदलने की शक्ति देता है। केल्विन इसे पॉज एंड पावर प्रिंसिपल कहते हैं। जितनी देर आप रुकते हैं, उतनी ज्यादा शक्तियां आप पाते हैं। केल्विन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग क्रोध में बोलते हैं, सोच कर नहीं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। क्रोध के समय मौन में रहना आपकी छवि को बचाता है, रिश्तों को टूटने से रोकता है, आपको पछतावे के शब्दों से बचाता है। क्रोध में मौन दमन नहीं, परिवर्तन है। केल्विन हमें सिखाते हैं कि मौन से हम उस ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे दिशा देते हैं। जब भविष्य को लेकर डर या चिंता सताती है, तब हम अक्सर बेवजह सोचना शुरू कर देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, या क्या हुआ, अब क्या करें। केल्विन बताते हैं कि मौन में आप अपने विचारों को सुन पाते हैं। आप आवाजों की भीड़ से निकलकर अपनी सच्ची सोच तक पहुंच पाते हैं, और धीरे धीरे उस डर को तर्क, धैर्य और शांति में बदल सकते हैं। मौन एक इनर कवच है, जो भावनाओं की आंधी से हमें भीतर से स्थिर रखता है। केल्विन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन मेक वीक डिसीजंस। तेज भावनाएं अक्सर कमजोर फैसला कराती हैं। इसलिए यदि आप जीवन में बड़े फैसले ले रहे हैं, रिश्ते, करियर, पैसों के मामले में किसी संकट में हैं, या उलझे हुए मन से लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मौन की प्रैक्टिस कीजिए। केल्विन इसे इमोशनल बफरिंग कहते हैं, एक बफर जो भावना और निर्णय के बीच संतुलन बनाता है। केल्विन इस लेसन में 3 बहुत ही इजी एंड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस बताते हैं। 90 सेकेंड रूल, जब कोई भावना उभरती है तो 90 सेकेंड तक मौन रहिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। दूसरा रूल, इमोशन नेमिंग, अपने मन में उस भावना का नाम लीजिए, ये क्रोध है, ये डर है, इससे आप उससे एक दूरी बना पाते हैं। तीसरा रूल है, 3 बार गहरी सांस लीजिए और 30 सेकेंड चुप बैठिए, फिर जो शब्द निकलेंगे जागरूक उत्तर होंगे। केल्विन इस लेसन को एक जबरदस्त पंक्ति पर खत्म करते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन बट द चैनलिंग ऑफ इट। मौन भावनाओं की उपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका सही मार्गदर्शन है। मौन हमें अपने मन की आवाज को सुनने देता है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के। यही शांति, यही नियंत्रण और यही इमोशनल मास्टरी है। लेसन 6, समाज में मौन की उपेक्षा क्यों होती है। मौन को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मबल की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। आधुनिक समाज ने हमें सिखाया है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है, जो खुद को जोर से व्यक्त करता है वही स्ट्रांग है, और जो चुप रहता है वो या तो कमजोर है, या घबराया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन केल्विन के अनुसार मौन वो व्यक्ति धारण कर सकता है जो अंदर से इतना स्ट्रांग है, जिसे किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती। समाज की ये सोच क्यों बनी? केल्विन इस सोच की जड़ में 2 बातें बताते हैं।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर आज की दुनिया तेज जवाब, तेज सोच, तेज प्रदर्शन पर टिकी हुई है और सजग है। इस तेजी की दुनिया में फिट नहीं बैठता। लोग सोचते हैं अगर वो चुप है तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। डू नॉइस सक्सेस कल्चर हमारे चारों तरफ सक्सेस के जो आइकन्स दिखते हैं, वो बोलते हैं, शो करते हैं, सामने आते हैं। तो चुप रहना इन आइकन्स की भाषा में नहीं आता। लेकिन केल्विन याद दिलाते हैं कि ज्यादातर महान विचारक, योगी, कलाकार और वैज्ञानिक मौन प्रिय थे। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी ने सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखा, जिससे वो अपने विचारों को सशक्त रूप में रख पाते थे। महात्मा बुद्ध मौन को सर्वोच्च ध्यान मानते थे। एलन मस्क जैसे आधुनिक लीडर भी अक्सर रिफ्लेक्टिव साइलेंस में रणनीति बनाते हैं। समाज में भले ही मौन को दबा दिया हो, लेकिन महानता ने हमेशा मौन को अपनाया है। मौन को अपनाना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया इसे समझ नहीं पाती, लेकिन यही मौन आपको खुद के और सत्य के सबसे पास ले जाता है। लेसन 7, आध्यात्मिक विकास में मौन की भूमिका। निस्तब्धता में ही ईश्वर बोलते हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? मंदिरों में, किताबों में या प्रवचनों में। लेकिन कैल्विन कहते हैं, ईश्वर को सुनना है तो पहले अपने अंदर का शोर बंद करना होगा, और इस अंदरूनी शांति की कुंजी है मौन। कैल्विन बताते हैं, मौन कोई नया विचार नहीं, बल्कि ये हर आध्यात्मिक परंपरा का आधार रहा है। उपनिषदों में मौन को मौन उपदेश कहा गया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मौन वो भाषा है जिसमें ब्रह्म बोलता है। विपश्यना जैसी ध्यान विधियों में मौन को साधना का केंद्र माना गया है। मौन मन को शुद्ध करता है। हमारा मन लगातार विचारों से भरा होता है, लालच, भय, ईर्ष्या, तुलना। जब हम मौन होते हैं तो ये सब विचार धीरे धीरे शांत होते हैं और चित्त निर्मल होता है। ये निर्मलता ही सच्चे ध्यान की शुरुआत है। मौन आत्मा को सुनने देता है। केल्विन कहते हैं, मन के शरीर में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मौन वो स्थान है जहाँ आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन ईश्वर से संपर्क बनाता है। लेखक ने कई आध्यात्मिक साधकों से बातचीत की और पाया, जब भी उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, वो किसी प्रवचन में नहीं, बल्कि मौन के क्षणों में हुआ। मौन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, न बोलकर, न सुनकर, सिर्फ अनुभव करके। कैल्विन इस अध्याय का समापन एक बहुत ही अच्छे विचार से करते हैं। जिस दिन तुम मौन में बैठो और आपका मन शांत हुआ, उस दिन आप जानोगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। मौन वो मार्ग है जहाँ से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, बिना किसी माध्यम, बिना किसी बाधा के। लेसन 8, खामोशी में ही जवाब है। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस पर भरोसा करूं, क्यों मैं अंदर से अशांत महसूस करता हूँ? इन सवालों के जवाब हम बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन कैल्विन कहते हैं, जल्दी में उत्तर मत दो, मौन विश्राम करो, उत्तर खुद आ जाएगा। लेखक मानते हैं कि हमारे अंदर एक इनर गोइंग होता है, एक ऐसा गोल जो हमारे अंदर के हर सवाल का जवाब जानता है। लेकिन समस्या ये है कि हम इतने व्यस्त हैं कि उस आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए कैल्विन कहते हैं कि मौन वो जमीन है जहाँ उत्तर अंकुरित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खामोशी क्यों देती है स्पष्टता? कैल्विन के अनुसार मौन का प्रभाव वैसा ही होता है जैसे कोई शांत झील, जहाँ पानी इतना साफ होता है कि नीचे की चीज स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम मौन होते हैं, मन की गति धीमी होती है, विचारों का बहाव रुकता है और हमें सोचने का स्पेस मिलता है। भावनाएं संतुलित होती हैं, गुस्सा, डर, भ्रम, ये भावनाएं मौन में खुद ही शांत हो जाती हैं। अंदर की आवाज सुनाई देती है, जो उत्तर हमें चाहिए वो पहले से हमारे भीतर होता है। लेकिन इन उत्तरों तक पहुंचने के लिए हमें मौन में गहराई तक उतरना होता है। केल्विन अध्याय का अंत एक बेहद मार्मिक बात से करते हैं। आप जितने ज्यादा शोर में जीते हैं, उतना ही ज्यादा जीवन आपको भ्रमित करता है। लेकिन जितना गहरा आप मौन में उतरते हैं, उतना ही जीवन खुद उत्तर बन जाता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई सवाल हो, आप चुप हो जाइए। शायद उत्तर पहले से ही आपके भीतर है, बस सुनाई नहीं दे रहा। लेसन 9, प्रैक्टिकल टेक्निक। लेखक कहते हैं कि मौन एक आर्ट है और हर आर्ट की तरह इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। अक्सर लोग मौन की महिमा सुनते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप मौन के फायदे को अपने जीवन में देखना चाहते हैं,
तो आपको कुछ प्रैक्टिकल तकनीक को अपनाना ही होगा। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का समय अपने लिए निर्धारित कीजिए। इस समय आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं या साइलेंटली बैठकर खिड़की से बाहर प्रकृति को निहार सकते हैं। हर दिन का मौन मन के डेटा को रीसेट करता रहता है। केल्विन कहते हैं कि 70% सुनो, 30% बोलो। आजकल हम लोग बात करते समय जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सच्चे संवाद की शक्ति सुनने में होती है। जब कोई कुछ कहे तो बीच में मत बोलिए, पूरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर सोच समझकर उत्तर दीजिए। सामने वाला आपकी उपस्थिति को महसूस करता है और रिश्ते गहरे होते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ पूछे या आप किसी भावनात्मक स्थिति में हो, जवाब देने से पहले 3 सेकंड का मौन रखिए। एग्जाम्पल के लिए, कोई आपको ताने मारता है, ठहरिए। कोई आपसे मदद मांगता है, सोचिए। कोई बहस कर रहा है, शांत रहिए। इससे फायदा ये होगा कि आप सोच समझकर जवाब देते हैं, गलती से बचते हैं और सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालते हैं। केल्विन मानते हैं कि जब हम मौन में होते हैं तब हमारे अंदर की आवाज़ सबसे ज़्यादा साफ सुनाई देती है और उस आवाज़ को कागज पर उतारना एक जबरदस्त अभ्यास है। इसके लिए सुबह या रात को 10 मिनट मौन में बैठकर अपने विचार, सवाल, भावनाएं, डर और इच्छाएं लिखिए, बिना किसी रोक टोक के। इसका फायदा ये है कि आप खुद को बेहतर समझते हैं, भ्रम और अशांति कम होती है और एक आंतरिक स्पष्टता आती है। केल्विन का एक पसंदीदा प्रैक्टिस प्रकृति में बिना किसी संगीत या उपकरण के मौन में वॉक करना है। चाहे वो पार्क हो, पेड़ पौधों से भरी गलियां हो या पहाड़ों की सैर, बस वॉक कीजिए। सिर्फ चलते रहिए, चुपचाप वॉक कीजिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है, ऊर्जा लौटती है, मन, शरीर और आत्मा का जुड़ाव होता है। केल्विन इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि मौन कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन सकती है। आप इन छोटे छोटे अभ्यास से शुरू करके धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां मौन निर्णय में मदद करे, रिश्तों में गहराई लाए और आत्मा को शक्ति दे। मौन का अभ्यास दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उससे गहराई से जुड़ने के लिए कीजिए। अध्याय 10, जीवन में मौन अपनाने के फायदे। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि मौन को अगर हम सिर्फ एक विचार के रूप में देखें तो ये हमारी सोच को थोड़ी देर के लिए प्रभावित करेगा, लेकिन अगर हम मौन को जीवन का हिस्सा बना लें, एक आदत बना लें, तो ये हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। इस लेसन में केल्विन बताते हैं कि जब हम मौन को लगातार अपनाते हैं तो हमारे जीवन में 5 गहरे परिवर्तन होते हैं। मौन हमें भीतर के शोर से अलग करता है और सोचने की शक्ति देता है। आप जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और आपको किस दिशा में बढ़ना है। केल्विन कहते हैं कि मानसिक शांति और सुकून कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह आपके भीतर मौन से जन्म लेती है। जब हम मौन में जाते हैं, मन स्थिर होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, स्ट्रेस कम होता है। आप बाहरी दुनिया के उथल पुथल के बीच भी अंदर से शांत रह सकते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि सजग उत्तरदाता बनते हैं। केल्विन कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद को अच्छी तरह समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और बिना दिखावे के जीते हैं। मौन हमें अपने भीतर की आवाज से जोड़ता है और यही हमें सबसे पावरफुल और मजबूत बनाता है। असली आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं है, वो मौन में फलता फूलता है। बेहतर निर्णय लेने की शक्ति, सोच में ठहराव आता है। जब हम लगातार प्रतिक्रिया में रहते हैं तो फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, लेकिन मौन एक ठहराव देता है। केल्विन सुझाव देते हैं कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले 24 घंटे का सिर्फ मौन रखिए, न विचार, न कोई बातचीत। ये प्रैक्टिस डिसीजन को स्पष्ट और परिपक्व बनाता है। केल्विन मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर या सोच नहीं है, यह आत्मा है और आत्मा से जोड़ने का माध्यम है मौन। मौन में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने कर्मों को समझते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीते हैं। यह हमें केवल सफल नहीं बनाता, बल्कि कंप्लीट बनाता है। केल्विन कहते हैं, मौन भागने का तरीका नहीं, बल्कि विकास का मार्ग है। जब आप मौन को जीवन में शामिल करते हैं तो आप कम बोलते हैं पर ज्यादा समझते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, कम दिखाते हैं पर ज्यादा जीते हैं। अगर आप सच में इस किताब से कुछ लेना चाहते हैं तो केल्विन के ये सुझाव जरूर अपनाइए।
हर दिन मौन में 5 मिनट बिताकर जो महसूस करें वो लिखिए। सप्ताह में एक दिन जब आप फोन, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाएं। सुबह उठते ही 15 मिनट बिना किसी बात, आवाज या गतिविधि के बिताइए। लोगों को बिना टोके सुनना शुरू कीजिए। ये रिश्तों में जादू ला देगा। प्रकृति आपको अंदर से जोड़ देगी, बिना शब्दों के। कैल्विन कहते हैं कि इस किताब का उद्देश्य सिर्फ मौन के विचार को समझाना नहीं था, बल्कि आपको एक नया जीवन दृष्टिकोण देना था। जब दुनिया शोर मचाती है, आप मौन में खड़े रहिए, वही आपकी असली ताकत होगी। अगर आपको बुक वॉक्सिया का ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।